मैं मेरी बात रखना चाहूँगा और मेरे ख्याल से जो लक्ष्य लेके इस आयोजन को किया जा रहा है वो लक्ष्य और शायद मेरा लक्ष्य कहीं न कहीं मिलता जुलता है। क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना की थी मैंने। मैं सुखदेव सिंह गोगावणी जी के साथ कई सालों तक कार्य कर चुका हूं, किंतु मेरा लक्ष्य जो था वो पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। और वो लक्ष्य है, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य क्षत्रिय करणी सेना परिवार का, वो है संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। और कोई लक्ष्य ही नहीं है, जरूरत तो वही है। वैसे देश चलता है तो क्यों ना वहां स्थापित होके हमारे समाज की हम युद्ध स्तर पे सेवा कर सके। बहुत सारी योजना है साहब वहां पे। यदि हमारा समाज वहां स्थापित हो जाएगा तो सब युद्ध स्तर पे समाज को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए मैंने गुजरात से शुरुआत की और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों की एकता, आप लोगों के केडर ने वहां पे भरपूर सरपंच तैयार कर दिए। मेहनत करनी पड़ी, गांव-गांव यात्रा की, केडर तैयार किया, फिर विधानसभा चुनाव में भी वैसे ही मेहनत की साहब। और मुझे खुशी इस बात की, और विधायक भी ढेर सारे हैं साहब। वो आप लोगों की एकता है। लोकतंत्र, लोकशाही है, सर गिनाने पड़ेंगे, सर काटने से काम नहीं चलेगा। राजतंत्र था, आप सत्ता में स्थापित होते थे, युद्ध लड़के, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने होंगे, लड़वाने होंगे, भरपूर मात्रा में मतदान उस व्यक्ति को करना होगा जो व्यक्ति अपने समाज से उस विधानसभा से लड़ रहा है। व्यक्ति विशेष पे ध्यान देना होगा। 8 तारीख को राजस्थान में भी एक आयोजन हमने किया है। क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन है, विद्याधर स्टेडियम में ये आयोजन है। और इस आयोजन में मैं आप सभी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस आयोजन में 27 मांगे हैं। वो मांगे मैं आपको संक्षिप्त में पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। ये जो मांगे हैं उसमें मुख्य जो हमारी मांग है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75 सीटों की हमने मांग की है अपने क्षत्रियों के लिए दोस्तों, क्योंकि मांगेंगे तो ही मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। और हमने सीखा है, सर गुजरात में मैंने पटेलों से सीखा कि उन्होंने एकता का भरपूर लाभ लिया। राजस्थान में जाटों से सीखा, एकता का भरपूर लाभ लिया। तो जब एकता में ही शक्ति है तो केडर तैयार करने के लिए मैं 1 सितंबर से मां करणी धाम से निकला हूं सर। रोज एक जिले के 12-12, 15-15 गांव जाके लोगों से मिलता हूं और लोगों को जागृत करता हूं, उनसे कहता हूं कि भाई लोकतंत्र है, लोकशाही है, संगठित रहोगे तो फायदे में रहोगे, सत्ता ही सब कुछ है। क्योंकि लोकतंत्र लोकशाही के जो राजे रजवाड़े हैं, ये ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ही है, ये स्वीकारना होगा। और वहां स्थापित होने के लिए युद्ध नहीं, चुनाव लड़ना होगा। लोग जागृत हुए, उसका लाभ समाज को मिलना आवश्यक है। इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूं दोस्तों। पूरे भारतवर्ष में मेरा ये एक मुहिम है वो जारी रहेगी। आप सभी का साथ सहकार अनिवार्य है। मैं उन मांगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिन मांगों पे हम लोग मैदान में उतरे हैं। 2 सेकंड में समय लूंगा आप लोगों का। ये जो मांगे हैं ये समाज हित की मांगे हैं साहब। 27 सूत्री मांगे हैं हमको। ये सबसे पहली जो हमारी साहब इस जो कार्यक्रम की जो मांग है वो है सत्ता में भागीदारी। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना। जैसे मैंने कहा कि सत्ता ही शक्ति है इस लोकतंत्र की, इसलिए हमने सबसे पहली मांग यही रखी है और इस मांग को लेकर हम कटिबद्ध हैं। और गुजरात में जो हमने कार्य किया उसकी सफलता को लेते हुए हमने मध्य प्रदेश में भी कार्य किया, वहां भी गांव-गांव गए विधानसभा चुनाव से पहले, और वहां भी 27 अगस्त को एक ऐसा बड़ा आयोजन हमने किया और सरकार को हमारे साथ बैठना पड़ा और हमारे साथ सहमति दर्ज करनी पड़ी साहब। तो ये आप राजस्थान में भी हमें करना है साहब। 8 तारीख को आप सभी को पधारना है। 12:15 बजे से अपना क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन है। इस आयोजन को आपको सफल बनाना है। मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ काफी अच्छे वक्ता है, उन्हें हमें सुनना है। मैं 2 मिनट और लूंगा और उसके पश्चात में यहाँ से मंच से मैं उत्तर दूंगा। अभी क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की भी हमने मांग की है साहब। क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण करने की हमने मांग की है। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने की हमने मांग की। सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग की। जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमने बात की है सर। प्रदेश में गौ रक्षा कानून की हमने मांग की है। लव जिहाद, लेन जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद की भी हमने मांग की। हिंदुस्तान में हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, ये भी, क्योंकि हम लोग गौ पालक प्रतिपाल है। हमारा छात्र धर्म जनता के लिए काम करना।
उसके अलावा हमें समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून की हमने मांग की है। मठ मंदिरों पर से सरकार के अंकुश को खत्म करने की हमने मांग की है। सभी भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में प्रधानता देने की हमने मांग की। एट्रोसिटी का हमने विरोध नहीं किया, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून की हमने मांग की है साहब। उसके अलावा प्रोत्साहन राशि बंद करने की मांग की और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करने की हमने मांग की। आरक्षण का भी मैं विरोध नहीं करा, किंतु आरक्षण जरूरतमंद वंचित लोगों को मिले, इसके लिए क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि इस आरक्षण रूपी जो एक व्यवस्था है उसको हम खत्म कर सके, वो हमने मांगे की है। मेवाड़ नरेश क्षत्रिय कुलपुरोहित श्री श्री महाप्रताप सिंह जी की जन्म जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र में हमने अवकाश की मांग की है। फिर टीएसपी को लोग एक मांग है हमारी, राजस्थान में पीडब्ल्यूडी की जो रोडे हैं वहां पे टोल टैक्स बंद करने की हमने मांग की है। टीएसपी में बदली को लेकर भी एक मांग है हमारी। फिर राजस्थानी भाषा को प्रादेशिक भाषा की मान्यता देने की हमने मांग की है सर। पत्रकारों की भी एक मांग है। उसके अलावा 1947 से 1961 के बीच रिजर्व सीटें होती थी उस पर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ सकता था, किंतु उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी उसने इसे बंद कर दिया। उसे पुनः चालू करने की हमने मांग की है सब। हमने माउंट आबू के जो मूल निवासी जो लोगों की जो निजी संपत्ति है पर कंस्ट्रक्शन को लेकर सरकार द्वारा पारित किए अध्यादेश को की विसंगतियां दूर करने की हमने मांग की। वहां पे निजी संपत्ति जिसकी वो भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना, वो मांग हम लेके उतरे मैदान में सब। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पंचायती राज के लिए हमने मांग की है। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी मांग ये रखी है साहब, ईडब्ल्यूएस मिला है हमें, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी हमें लाभ दिया जाए। आज अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ और हमारे लाभ में बहुत सारी विसंगतियां हैं। जब आरक्षण ही है तो उसमें हमारे में ये विसंगति क्यों, हमने वो मांग भी रखी है। फिर हमने सुजानगढ़ जो तहसील है, सुजानगढ़ तहसील को जिले बनाने की मांग की। जो आखिरी जो मांग है जो अभी चल रही है जो है आनंद पाल का जो फेक एनकाउंटर हुआ था जिसमें सीबीआई की मांग की गई थी और उसमें षड्यंत्र करके वो सीबीआई की मांग वहां तो नहीं गई, लेकिन हमारे समाज के जो बिल्कुल बड़े बड़े जो हमारे जो महानुभाव थे, जो हमारे जो बड़े चेहरे थे, हमारे संगठन के जो मुखिया थे, उन सभी को इसके घेरे में ले लिया गया है। 5 तारीखों की गिरफ्तारी वारंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से कि चाहे जितने भी जो भी हमारे पदाधिकारी हैं यदि उनके साथ अन्याय होगा तो इसका खामियाजा इन पार्टियों को 1,00,000% भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है दोस्तों, ये आयोजन आप लोगों का है। गुजरात से मैं आपके लिए आया हूं, मेरे लिए नहीं आया हूं। यहां मुझे टिकट नहीं मिलने वाली, टिकट आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के छात्रों को मिलेगी, राजस्थान में राजस्थान के छात्रों को मिलेगी। तो सब आप आएंगे तो ही तो सफलता मिलेगी। आप जनता जनार्दन है साहब, मैं ईमानदारी से उतरा हूं मैदान में। राज शेखावत बिल्कुल ईमानदारी से उतरा है, बीएसएफ से आया हुआ है, देश की सेवा ईमानदारी से की। अब समाज के लिए मैं ईमानदारी से भारतवर्ष में सत्ता में स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर चला हूं। साहब मैं आपसे 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उस दिन बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कार्यक्रम आप सभी का है। मैं इंतजार करूंगा आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय भवानी।